वही खबर सुजालपुर से है, जहां कृषि उपज मंडी में लगातार किसानों की ओर से हड़ताल किया जा रहा है। घूस विक्रय करने को लेकर किसानों की ओर से हड़ताल जारी है। बता दें कि किसानों का घूस विक्रय नहीं हो रहा है, जिससे किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। व्यापारी पर आर्थिक मंदी को लेकर खतरा मंडरा रहा है। व्यापारियों के आपसी सामंजस्य होने से हड़ताल जारी है। व्यापारियों के आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण हड़ताल लगातार जारी है। सुजालपुर में हड़ताल किया जा रहा है। बता दें कि कृषि उपज मंडी में हड़ताल जारी। घूस विक्रय नहीं होने के कारण किसान परेशान हैं। व्यापार पर आर्थिक मंदी को लेकर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। व्यापारियों के आपसी सामंजस्य नहीं होने से हड़ताल जारी है। सुजालपुर से बड़ी खबर, कृषि उपज मंडी में हड़ताल जारी है। बता दें कि किसानों की घूस विक्रय न होने के कारण लगातार किसान परेशान हो रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं। सुजालपुर में लगातार हड़ताल किया जा रहा है। बता दें कि सुजालपुर में लगातार 15 दिनों में अनुमानित 100 करोड़ से अधिक के व्यापार का नुकसान हुआ है। वहीं सवाल उठता है कि कब शुरू होगी कृषि उपज मंडी। 2018 से लगातार आर्थिक मंदी की मार स्थानीय व्यापारी झेल रहे हैं। बता दें कि जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते लगातार शहर का व्यापार बिगड़ता जा रहा है। कृषि उपज मंडी बंद होने से शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, सुजालपुर कृषि उपज मंडी में हड़ताल जारी है। 15 दिनों से मंडी में घूस विक्रय नहीं होने से किसान और व्यापारी परेशान हैं। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सोनी जुड़ चुके हैं। आखिर क्या कुछ कारण है जो लगातार हड़ताल कर रहे किसान, घूस विक्रय क्यों नहीं हो पा रहा है मंडी में? मैं बताना चाहूंगा कि इस बार हम सुजालपुर की उस नामी मंडी में खड़े हुए जो किसी जमाने में क्लास 1 कैटेगरी में रहा करती थी, परंतु विगत 2018 से लगातार यहाँ पर व्यापारियों और हमालों के बीच कोई तालमेल नहीं बैठने की वजह से लगातार इस कृषि उपज मंडी में हड़ताल का दौर लगातार जारी है। उससे न केवल हमालों का नुकसान हो रहा है, उससे न केवल व्यापार का नुकसान हो रहा है, न केवल कृषि उपज मंडी का नुकसान हो रहा है, बल्कि यहाँ के आसपास के 300 गांवों के किसानों का भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इस कृषि उपज मंडी पर निर्भर यहाँ के फुटकर व्यापारी, जिसमें किराना संघ हो, कपड़ा संघ हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, खाद बीज की दुकानें हो, फल फ्रूट वाले हो, इन सभी लोगों के जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। यह समस्या इतनी गंभीर समस्या शहर की आज हम हमारे खबर भारत 360 चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, क्योंकि यह समस्या कितनी गंभीर है कि इसका हमारे व्यापारिक भविष्य से इसका सीधा कनेक्शन है। दिव्या, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुजालपुर कृषि उपज मंडी विगत 15 दिनों से लगातार फिर से अपनी हड़ताल पर है। व्यापारियों और जो कृषक हम्माल हैं, उनके बीच तालमेल नहीं बैठने के कारण लगातार व्यापारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, हम्माल भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, और कहीं न कहीं इन दोनों की हट धर्मिता की वजह से स्थानीय सुजालपुर का जो फुटकर व्यापार है वो बहुत गर्त में धीरे धीरे चले जा रहा है। लगभग पिछले 15 दिनों की मैं बात करूं तो 100 करोड़ से अधिक का नुकसान इस सुजालपुर शहर को अभी तक हो चुका है। आखिर कब तक सुजालपुर के यह व्यापारी जो दिन रात अपनी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सुबह 6 बजे अपनी दुकान को खोलते हैं, रात 11 बजे अपनी दुकान को बंद करते हैं, परंतु सुजालपुर की कृषि उपज मंडी में घूस विक्रय बंद होने के कारण लगातार उनके इस व्यापार पर दौर लगातार छटता नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ स्थानीय व्यापारी मेरे साथ खड़े हुए हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि विगत 15 दिनों से लगातार सुजालपुर कृषि उपज मंडी के बंद होने से क्या कुछ नुकसान उनके व्यापार पर हो रहा है, कितनी हानि उन लोगों को उठाना पड़ रही है। हालांकि यह देखा जाए तो मार्च एंडिंग 31 मार्च जो कि एक वार्षिक लेन देन का क्लोजिंग मंथ रहता है, यहाँ पर 31 मार्च को सभी व्यापारियों को अपने कर जमा करने होते हैं। अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक राशि वो कर की जमा करते हैं। मध्य प्रदेश शासन का, भारत सरकार वह कहीं न इस कर को चुकाकर भुगतान करते हैं, जिससे पूरे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। परंतु अगर आम व्यापारी की स्थिति
यह बनी तो सोचो वो कैसे तो कर्ज चुकाएगा, कैसे वो अपना घर चलाएगा। तो इस गहन समस्या, इस गंभीर समस्या को मैं अपने खबर भारत 360 के माध्यम से दिखाते हुए मध्य प्रदेश की सोई सरकार को जगाना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है, क्यों शुजालपुर की कृषि उपज मंडी इतने दिनों से लगातार बंद है, क्यों कुछ प्रशासन इस पूरी मंडी को खुलवाने में अपना शहर से योगदान प्रदान क्यों नहीं करना चाहता है। यहाँ के स्थानीय व्यापारियों को समस्या को समझाने के लिए मेरे साथ यहाँ पर व्यापारी संघ के इलेक्ट्रॉनिक्स के श्री भार्गव जी नेमा मेरे साथ जुड़े हैं। सीधे हम इनसे बात करेंगे कि इस कृषि उपज मंडी के बंद होने से इस शुजालपुर के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई साहब स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक का एक बड़ा व्यापार करते हैं, विगत 15 दिनों से शुजालपुर की कृषि उपज मंडी बंद है, क्या कुछ असर आपके व्यापार से इस बात को देखने को मिला? असर तो काफी देखने को मिला है। व्यापार धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि शायद सरकार की गलती है। ऐसा इसलिए गलती होता है मुझे कि और काफी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे गन्ने के कपास की देखा, हालांकि वो वाला विषय बहुत ज्यादा पलटा नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं इसका किसी की हस्तक्षेप है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो सारे मामले को चालू करने के लिए किसान संघ की तरफ से, श्रमिकों के संघ की तरफ से और व्यापारियों के संघ की तरफ से तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको सारी विषय की जानकारी हो। वो अगर कोई चीज में आता है और सॉल्यूशन देता है तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी और व्यापार पुनः चालू हो जाएगा। रहा सवाल व्यापार का, तो जो मार्च देता है हम लोगों का, उसमें व्यापार में बहुत तेजी रहती है। और कम से कम मैं व्यापारी होकर तो ये जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि मार्च अप्रैल मई ये हमारे शुजालपुर का मेन बिजनेस हुआ करता है। दीपावली के बाद क्योंकि मंदी का दौर चल रहा था, अब धीरे धीरे शनि मार्केट जब उठने का टाइम आया तो यह मंडी में से शुजालपुर के व्यापारियों का अति लाभ हुआ, बेहिसाब लाभ। तो देखा आपने बताया कि एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी अपनी बात बता रहा है कि इस तरह से इस कृषि उपज मंडी में कितनी समस्याएं व्यापारी को झेलना पड़ रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के बाद जो हैंडलूम के व्यापारी हैं, शहर के गणमान्य नागरिक माने जाते हैं, से आलोक खन्ना, सीधे उनसे बातचीत करूंगा कि इस समस्या का निदान क्या कुछ प्रयास उन्होंने किए हैं और कैसे इस समस्या का निदान निकलेगा। आलोक जी बताएं क्या कुछ समस्या का निदान निकला है। विगत एक लंबे अंतराल से कृषि उपज मंडी का बंद रहना शहर की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही दुखद है। मेरी बहुत प्रत्यक्ष चर्चा व्यापारियों से भी यथा समय हुई है। हमारा अनुरोध है कि सभी पक्ष, जिसमें व्यापारी हो, कृषक हो और हिमायत यूनियन, सब मिलकर एक बड़े मन से अपने अहम को त्याग कर शहर की अर्थव्यवस्था को पुनः जीवंत करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। सब बड़े मन से बाहर आए और अगर थोड़ा थोड़ा व्यक्तिगत लाभ हानि का आकलन हो तो उसको दरकिनार कर इस शहर के छोटे व्यापारियों की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है उसको ऑक्सीजन दे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी पक्षों को सार्थकता से बेहतर सोचने का अवसर दे ताकि यह शहर और बढ़िया हो सके। दिव्या, देखा आपने व्यापारी कितना परेशान है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस मंडी, कृषि उपज मंडी को खुलवाया जाए। यहाँ पर जो हड़ एक कृषक, माल और एक व्यापारी के बीच पनप रही है, उसको संतुष्टि देने के लिए मतलब यहाँ का व्यापारी प्रार्थना तक करने को तैयार है। कपड़ा संघ से भी हमारे साथ संतोष जी जैन जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि उनके कपड़ा व्यापार पे क्या कुछ व्यापार के साथ समस्या का पड़ रहा है। वास्तव में ये बात सही है कि व्यापार के ऊपर काफी असर पड़ा है। व्यापार पूरी तरह से अभी मुझे ज्ञात हुआ था कि 2 दिन पहले मंडी कमेटी, मंडी बोर्ड के कोई वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ आए थे और प्रशासन द्वारा इसमें हस्तक्षेप कर निर्णय का प्रयास किया गया, लेकिन अभी हो नहीं पाया है। और ये संभावना है कि 2-3 दिन में ये कार्य सफल हो जाएगा। तो हम सभी निवेदन है थोड़ा धैर्य रखकर समस्या का समाधान करने का सभी व्यापारी प्रयास करें। धन्यवाद। कोई धैर्य रखने की बात कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बहुमूल्य व्यापार करने वाले सराफा के लोग, वो भी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। सराफा व्यापारी संघ से नितिन कुमार जैन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं इस व्यापक समस्या का क्या समाधान हो सकता है उसके लिए मैं उनसे अपना ओपिनियन जानूंगा
वो बताएं हमारे चैनल के माध्यम से कि क्या कुछ इस समस्या का हल हो सकता है। नितिन भैया बताइए। जैसा बोला चाहिए का पक्ष में चाहिए, सभी पक्षों को मिलकर जो है समस्या के हल की ओर जाना चाहिए। हर धर्म का छोड़े, व्यापारी समाज और प्रशासन सभी इसमें सहयोग करके मंडी खुलवाने का प्रयत्न करें, यही हमारी मांग है। तो हर व्यापारी कपड़े से जुड़ा हो, किराने से जुड़ा हो, सराफा से जुड़ा हो, हार्डवेयर से जुड़ा हो, हर व्यापारी की यही मंशा है कि शीघ्र से शीघ्र इस समस्या का निदान हो, शीघ्र से शीघ्र कृषि उपज मंडी में घोष विक्रय चालू हो, शीघ्र से शीघ्र इन सारी जो भविष्य का एक आर्थिक भविष्य पर जो खतरा मंडरा रहा है शुजालपुर में, उससे निदान हो। सुमित चौधरी जो कि स्थानीय प्रशासन से भी बहुत करीबी है, क्योंकि हमारे यहाँ स्थानीय प्रशासन में कैबिनेट इंदर सिंह परमार वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री है, उनके साथ भी स्थानीय व्यापारियों ने एक सार्थक पहल करी है। उन्हीं के अनुयायी सुमित जैन भी हमारे साथ है, तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ माननीय मंत्री जी के लिए समस्या के निदान के लिए प्रयास किया जा रहा है। सुमित भैया बताइए, क्योंकि आप एक स्टेशन का हिस्सा है, स्थानीय स्तर पे जो हमारे वर्तमान विधायक है इंदर सिंह जी परमार, जो वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री और कैबिनेट मंत्री हैं, आप उनके बेहद करीबी हैं, तो क्या कुछ मंत्री जी की मंशा इस मामले में है, आप बताइए। सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी और नगर की दशा को देखते हुए माननीय मंत्री जी का हमेशा प्रयास यही रहता है नगर सुचारू रूप से चले और यहाँ की आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो, क्योंकि हमने उनका जो कार्यकाल देखा, आपने भी देखा, पिछले 4 साल का कार्यकाल देखा है। जब विपत्ति आई है मंत्री जी डटे रहे और सभी का साथ दिया है। जैसा कि आपने बताया, मंडी व्यापारी बिल्कुल मंडी बंद होने से कहीं न कहीं हमारा जो देहाती ग्राहकी है प्रभावित होती है, तो आज कहीं न कहीं समस्या है। माननीय मंत्री जी भी पिछले 8-10 दिनों से इस समस्या के लिए लगे हुए हैं। अभी 3-4 दिन पहले उज्जैन बोर्ड से कोई मंडी अधिकारी रहते हैं डीएस साहब, उनको भी उन्होंने निर्णय यहाँ पहुंचाया कि अतिशीघ्र मंडी चालू हो। और मंडी चालू में जो इसमें अवरोध आ रहा है, अवरोध सिर्फ सामंजस्य का अवरोध आ रहा है, और हम भी नहीं चाहते कि बार बार मंडी बंद हो, क्योंकि हमारे क्या होता है, आज समझौता हो गया, कल मंडी बंद हो जाएगी। जैसे पिछली 11 तारीख को हो गया था कि मंडी चालू है, फिर कुछ हिम्बालों ने मना करा, कुछ व्यापारियों में सामंजस्य नहीं बैठा, तो मंडी फिर बंद हुई। तो हम सारे जो फुटकर व्यापारी हैं, आज हम व्यापारी संघ के साथ, हिम्बाल संघ के साथ और प्रशासन के साथ है कि एक ठोस निर्णय निकाला जाए, उसके बाद ही मंडी चालू हो। और 2-4 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब क्या मार्च क्लोजिंग है, तो मंडी 2-4 दिन ही चालू होगी। हम चाहते हैं कि स्थायी समाधान हो कि जो बार बार मंडी बंद हो रही है शुजालपुर की, वो बंद ना हो, क्योंकि हम साथ में व्यापारी भी हूँ, छोटा व्यापारी भी हूँ, किसान से भी जुड़ा हूँ। तो मैं देखता हूँ किसान हमसे आके कहता है कि आपकी मंडी में इसलिए नहीं आते कि मंडी बार बार बंद हो। और शायद हमारा व्यापारी महासंघ है, जो व्यापारी महासंघ भी है और कल्ला व्यापारी संघ भी, उनका भी यही कहना है कि हम चाहते हैं इस समस्या का स्थायी समाधान हो, और प्रशासन भी चाहता है स्थायी समाधान हो। और हिमाल जो भी है हमारे, वो भी हमारे शहर के निवासी, आज हमारे कहीं न कहीं भाई है। आज कोई गरीब तबका भी हमसे जुड़ा हुआ, तो उसकी सेहत का ध्यान रखना भी हमारा फर्ज है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में नई मंडी का स्वरूप, जो मंडी आप कहते थे आज से 30-40 साल 20 साल पहले रहती थी, वही मंडी का स्वरूप आपको जल्द देखने को मिलेगा। हर काम में थोड़ा समय लगता है, पर जो भी होगा अच्छा होगा। तो दिव्या जी बताया कि माननीय मंत्री जी भी इस मंडी को पुनः खुलवाने के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं, परंतु फिर वही बात आती है कि आखिर कब तक वो श्रमिक जो सुबह घर से निकलता है, शाम को अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए अपनी आजीविका को तलाशता है, अगर मंडी बंद होने से उसके घर का चूल्हा जो पिछले कई दिनों से नहीं चला है, उसकी समस्या का समाधान कौन करेगा। आखिर वो व्यापारी जो 2018 से आज तक कभी जीएसटी की भरमार को लेकर, कभी कोरोना में बंद को लेकर, कभी कुछ विसंगतियों को लेकर लगातार इस कर्ज के बोझ की तले दबे जा रहा है, उसकी पीड़ा को कौन समझेगा। मैं पत्रकार पिंटू सोनी अपने इस खबर भारत 360 चैनल के माध्यम से माननीय जो मंडी बोर्ड है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो श्रमिक हिमाल है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो स्थानीय व्यापारी हैं जो गल्ला खरीदते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वह अपनी हड धर्मिता को त्यागे, वो अपने अहम को थोड़ा सा साइड में रखकर इस मानव हित में विचार करके इस शुजालपुर के भविष्य पर जो खतरा मंडरा रहा है आर्थिक मंदी का, उसको बचाने के लिए कुछ सार्थक पहल करें, इस कृषि उपज मंडी को फिर से चालू करें। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए पिंटू जी शुक्रिया।